नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और उम्मीद करता हूं कि संसार में आप लोग कहीं पर भी होंगे, खुशहाली से ज़िंदगी बिता रहे होंगे, चाहे अपना परिवार के साथ हो या किसी के साथ हो। दोस्तों, इस समय मैं अपने गांव में आ रखा हूं प्रदेश से। और मैं बचपन में ही पिताजी गुजरने के बाद मैं एक अनाथ आश्रम में चला गया था और वहीं मेरा ज़िंदगी 16 साल तक बीता। उसके बाद आश्रम वालों ने मेरे को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। मैं और जो भी ITI करके काम काज वगैरह सीखा और कंपनी क्षेत्र में किस तरह काम होता है वो सब मैंने जाना पहचाना। और मैं छोटा मोटा जो भी है नौकरी कर रहा हूँ कंपनी क्षेत्रों में। तो आप सभी पीछे देख पा रहे हो, मेरे पीछे जो मिट्टी के घर हैं। और मेरा जीवन बचपन में ही एक पक्के मकान में, पक्के बिल्डिंग में, जहाँ पंखे की सुविधा, लाइट, लेटरिन, बाथरूम, पानी की व्यवस्था, सब कुछ मैंने बचपन से देखता आ रहा हूँ। जब भी आश्रम में था तो वहाँ सब कुछ व्यवस्था थी। और मैं जब गांव में आता हूं तो मुझे ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि मिट्टी के मकान है। तो थोड़ा थोड़ा अच्छा तो लगता है, लेकिन थोड़ा मेरे मन में भी, विचार में भी आता है कि यार मेरे भी कोई मकान हो जिसमें बिजली हो, घर हो और है ना, सब कुछ हो। तो दोस्तों, मेरा गांव है देहाती एरिया और यहाँ पे पेड़ पौधे, पहाड़ किनारे, नदियाँ, कुएँ, है ना, सब कुछ यहाँ व्यवस्था है। और यहाँ जो मिट्टी के मकान है, पेड़ पौधे हैं, सभी खूब आनंद आता है यहाँ पे रहने सहने का, है ना। और थोड़ा यहाँ धन दौलत की कमी होता है कि यहाँ पे देहाती एरिया में कमाने का साधन, पैसे कमाने का साधन बिल्कुल नहीं होता है। तो शहरों में जाना पड़ता है, जो भी व्यवस्था जो भी करना पड़ता है तो व्यवस्था करना पड़ता है। और यहाँ का पालन जो भी होता है, मुर्गियाँ पालते हैं और भेड़ बकरियाँ, है ना, गाय भैंस। तो ये सभी का यहाँ का जो भी है पालन पोषण है। दोस्तों, यहाँ पे मिट्टी का मकान काफ़ी सालों से हम लोग गुजारा चलाते हैं। और जब 2014 से जो भी है कुछ इंदिरा आवास घर बनना चालू हुए हैं, जब बीजेपी की सरकार आई तब जो यहाँ इंदिरा आवास की जो योजना, जो घर हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। क्योंकि हो सकता है कांग्रेस या और जो भी पहले कोई भी सत्ता थी उसके अंडर में भी कुछ घर बनते थे होंगे, लेकिन बहुत धीमे स्तर पे, पता नहीं चलता थी घर बन रहे हैं या कौन सी सरकार चल रही, पता नहीं चलता था। लेकिन जब से गवर्नमेंट बीजेपी की आई थी तो पीछे देख रहे हो है ना, इंदिरा आवास योजना, और जो उधर देख रहे हो, और उधर बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर रखा है, और इधर भी देख रहे हो, ये भी इंदिरा आवास है। तो इस तरह आप लोग देखोगे कि लगभग मेरे गांव में भी ये कच्चा मकानों को छोड़कर अब पक्का मकान में रहना चालू हो गए हैं। और मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ बिजली लाइट जल रहा है। और यहाँ पे लगभग काफ़ी घंटे तक यहाँ पे बिजली की व्यवस्था है। और हम लोग यहाँ पे बिजली का जो भी है पैसा बिल्कुल नहीं देते हैं। यहाँ हम लोग का फ्री है पूरा, जितना भी 5-6 घंटा सुबह शाम जो भी जितना घंटा रहता है लाइट की व्यवस्था है। दोस्तों, जीवन जीने के लिए पक्का मकान, रोटी, कपड़ा और पानी की आवश्यकता होती है। जो लगभग हमें गांव में पक्का मकान मिला, पानी की सुविधा हुई, लेटरिन बाथरूम जो टॉयलेट की व्यवस्था हुई। और यहाँ पे हमें देहाती एरिया में जो भी है हम लोग सरकार की तरफ से हमें राशन, सब कुछ हमें फ्री मिलता है। हमें गांव तक सरकार की योजनाएं काफ़ी सारा लाभ मिल रहे हैं, है ना। और जैसे आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का फ्री इलाज लगभग हमें मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए मेरा भाई का ऑपरेशन हुआ था तो हमें कम से कम 2 लाख लगने थे उसमें, लेकिन हमें 50 या 40 हज़ार में उसका इलाज सब कुछ हो गया। तो इस तरह काफ़ी सारा हमें इस सरकार में हमें लाभ मिल रहा है। हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। और कम से कम 25-30 मिट्टी के मकान जो भी है, इंदिरा आवास आवासन, सब कुछ छोटे छोटे मकान हैं। और खुशी से ज़िंदगी लोग अपना यापन करते हैं। और शायद यहाँ पे थोड़ा शिक्षा की कमी है और जागरूकता की कमी है ना। हम लोग जीवन में हम लोग बस पीछे के पीछे ही रह जा रहे हैं। You said never let me go. You said never let me go. और पीछे देख सकते हो, है ना, खाना बनाने के लिए हम लोग क्योंकि जंगल एरिया क्षेत्र में हम लोग तो लकड़ी का प्रयोग करके हम लोग जो खाना बनाते हैं, है ना। और जिसके पास सिलेंडर है तो उसका उपयोग बरसात के मौसम में यूज़ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन आप सिलेंडर भी अगर महंगा है तो क्या करेंगे आप, है ना। और कम से कम 800 या 1200 का सिलेंडर में गैस भरना हो तो हम लोग कैसी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि मैंने इस वीडियो में पहले ही आपसे कहा है कि, है ना,
और पैसा कमाने का साधन यहाँ क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है, ना नौकरी या जो भी है। कहने का मतलब ना, पैसा कमाने का साधन बिल्कुल नहीं है। तो आप गैस सिलेंडर भरोगे तो 800 का, तो कैसे भरा जाएगा, है ना। 800 तो आप हमारे लिए जो जो हम लोग यहाँ का जीवन बिताते हैं, वो हम 2 महीना या 1 महीना हम लोग जो भी राशन, जो भी तेल वगैरह ला के हम लोग गुजारा चलाते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ हम लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सामने नज़दीक के जंगल हैं, तो यहाँ लकड़ी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। तो इस समय अपना प्रदेश में आ रखा हूँ और 1 सप्ताह हो गया है और इंजॉय कर रहा हूँ मौसम का, है ना। और आम सब, कटहल सब, तो इधर का फल ये सब होते हैं और मैं इंजॉयमेंट कर रहा हूँ काफ़ी सारा, है ना। फिर वापस मैं प्रदेश के लिए जाऊँगा कमाने और जीवन में कुछ ना कुछ करूँगा, है ना, जब तक मेरा शरीर फिट है। साथियों, मेरा कहने का मतलब कि मेरा जब तक मेरे हाथ पाँव सब कुछ सुरक्षित हैं, सब कुछ फिट हैं, तो ना मैं बेरोज़गार हूँ, ना मेरे पास धन दौलत की कमी है। दोस्तों, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिनके आँख नहीं है, जिनके नेत्र नहीं है, जिनके पाँव नहीं है, दोस्तों वो लोग किस तरह ज़िंदगी बिता रहे होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैंने कई ऐसे विकलांगों को देखा है जो मेहनत करते हैं और जो भी पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, तो उनको देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मैं बिल्कुल कह नहीं सकता हूँ कि मैं बेरोजगार हूँ, ना मैं धन दौलत का कमी है। दोस्तों, इस समय मेरे पास माता पिता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं जीवन में सोच रहा था कि जीवन में मेरी काफ़ी इच्छा थी कि जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया उनकी सेवा अवश्य करूं, क्योंकि ईश्वर के समान है और सब कुछ हैं। तो इस अवस्था में हूँ कि मैं बिल्कुल लगभग अनाथ हो चुका हूँ। और आज मैं जो भी मैं धन दौलत कमाता हूँ, तो मैं किसी के लिए कमाऊँ, ये मैं अपने आप पर बातें करता हूँ। और जो भी रास्ते में जो जीव जंतु आज़ाद प्राणी मिलते हैं, उनको कुछ ना कुछ देने का बहुत मन करता है और मेरे मन को सुकून मिलता है। हाँ, पीछे आप लगभग देख रहे हैं, यही मेरा मिट्टी का मकान है ना। और रहने में काफ़ी अच्छा लगता है, ठंडा लगता है और ज़्यादा गर्मी नहीं लगता मिट्टी के मकान में, है ना। ये खासियत है मिट्टी के मकान में। कुछ आप लोगों को अंदर का दृश्य दिखाने का प्रयास करूँगा। अंधेरा हो सकता है, लेकिन कुछ आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ अंदर की दृश्य, है ना। तो साथियों, एक अंदर टाइप का घेरा है, तो इसी तरह मिट्टी से ही खड़ा हुआ है ना। और ऊपर लकड़ी जो भी है, लकड़ी के ऊपर जो भी है, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। तो ये मुर्गियाँ इस खोपचे में रहती हैं। और इसी तरह, है ना, ये देख रहे हो मिट्टी का मकान, लाइट की अंदर जो भी है हमने लटका रखा है। और कुर्सी कपड़ा इसी तरह है। और इधर खाना बनाना होता है। मिट्टी का मकान, मिट्टी के चूल्हे, सब कुछ चूल्हे हैं दोस्तों। ये बर्तन पड़े हुए हैं और ये चूल्हा है और यहाँ दान रखा हुआ है और ये छतें हैं। तो कभी भी बारिश तेज आता है या तूफान आता है तो हम लोगों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो कभी भी यहाँ पे बारिश अंदर आ सकता है और बूंदें गिर सकती हैं, कहने का मतलब। तो ये मिट्टी का मकान है ना। काफ़ी ठंडा लग रहा है और ये मिट्टी का मकान बहुत मस्त है। और मज़ा तो यही है कि ठंडा, कोई पंखा की लगभग ज़रूरत नहीं होती है। और तो यही है दोस्तों, है ना, कहने का मतलब। तो मैं प्रदेश में रह रह के मिट्टी मकान में पंखा, बिजली, घर व्यवस्था, लेटरिन, बाथरूम, किचन, मकान, सब कुछ घर के अंदर ही मैंने देखा है। तो मेरा भी इच्छा, लालसा होती है कि मेरे को भी मिट्टी मकान को छोड़ के मिट्टी मकान रहे, लेकिन इसके अलावा एक मकान, पक्का मकान, अपना मेहनत पैसे से कमाए हो, धन दौलत से, अपना मेहनत से, और एक मिट्टी का पक्का मकान खड़ा कर पाऊँ, जो ढलाई हो, उसके ऊपर पंखा की व्यवस्था हो, टीवी, सब कुछ हो दोस्तों। जो परिवार, जो भी परिवार वासियों को खुशियाँ मिल सके, इस तरह मेरा सपना है। और मेहनत कर रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जीवन एक चक्र है, जीने, है ना, चक्रव्यूह है। ऐसे नहीं है कि जीवन में आपको एक ही साथ आपको करोड़ों लाखों मिल जाए तो आपका जीवन सपना सब कुछ टूट जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, बताइए। अगर आपके पास जीवन में सब कुछ लाखों करोड़ों दम दौलत फौलाद आ गए तो आप क्या करें? कुछ नहीं करेंगे। तो गरीब होता है, उसके पास कुछ ना कुछ करने के लिए होता है। बंगला खरीदना है, घर खरीदना है, बड़ा करना है, कुछ करना है। और जो अमीर है उसके लिए क्या, बस गाड़ी में घूमते रहिए, ऐश कीजिए, कुछ बिजनेस करते रहिए, ऑफिस में आइए और जाइए, खाइए पिए लेटिए। क्या यही ज़िंदगी है? ज़िंदगी शांत है दोस्तों।
जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए ज़िंदगी है, और जिसके पास सब कुछ है उसके लिए ज़िंदगी भी है लेकिन कम है, या कोई उत्सुक वाला खुशी वाली ज़िंदगी नहीं है, कहने का मतलब। तो पीछे देख सकते हो इंदिरा आवास योजना घर रेडी होके तैयार हो गया है, और सरकार की तरफ से जो मिला है वो बन चुका है। मिट्टी का मकान भी है और पक्का मकान भी है। लगभग मैं तो लगभग बाहर प्रदेश में रहता हूँ, कमाता हूँ और बाहर ही हूँ, और इस मकान में जो मेरे बड़े भाई हैं वो रहते हैं परिवार के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। तो दोस्तों है ना, सरकार की लगभग कई सारी योजनाएं चला है, और जो सरकार ने प्रयास किया है, जैसे पीछे देख सकते हो कि टंकी है सोलर का। तो यहाँ पे जैसे सरकार का मानना है कि जो भी है थोड़ा पानी की व्यवस्था हो गांव में, जैसे देहाती एरिया है ना, तो सरकार की योजना से ये बना है। और जो भी हमने आपको थोड़ा पीछे दिखाया है इंदिरा आवास योजना, वो भी लगभग बना है। और जो भी यहाँ बिजली की व्यवस्था है वो भी लगभग यहाँ पहुँच चुका है। तो कुछ लगभग इस सरकार में या किसी सरकार में जो भी यहाँ व्यवस्था लगभग कुछ भी हो, 0.5% कुछ परसेंट लगभग यहाँ व्यवस्था मिल रहा है, राशन पानी जो भी है ना। और भी कई सारे व्यवस्था योजना काफ़ी सारा है और जो भी है। तो दोस्तों मैंने जो भी आपको दिखाया अगर है ना, और अपना घर या और थोड़ा गांव के बारे में थोड़ा जानकारी दिया, तो लगभग हम लोग इस आज का वीडियो लगभग हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए इसी तरह जीवन में आप लोग आगे बढ़ते रहिए, जीवन में सफलता प्राप्त करते रहिए, अपना परिवार के साथ खुशहाली सी ज़िंदगी बिताते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर।